तो पता है ना, क्योंकि कन्हैया की अर्धांगिनी है ना। कन्हैया ने सब गोपियों से कहा, एक बार श्री राधा से मिला दो। महाराज गोपियां कहती है, महाप्राण चले जाए पर तुम्हें जाने नहीं देंगे कन्हैया। गोपियों, क्या आप मेरा सुख नहीं चाहते? महाराज किस कदर हृदय में पत्थर रख के कन्हैया ने कहा होगा कि गोपियों, तुम मेरा सुख नहीं चाहते? चाहते हैं ना कन्हैया। राधा रानी कहां है? दूर बैठी है। कन्हैया जाता है श्री राधा रानी के पास। महाराज कमर पे बंसी रखी थी। महाराज धीरे से बंसी को उठाता है और श्री राधा के चरणों में बंसी रख देता है। महाराज कहता है, श्री राधा, आज के बाद ये कन्हैया बंसी कभी नहीं बजाएगा। अब तो यह केवल युद्ध का शंख बजाएगा। महाराज अब यह युद्ध करेगा, युद्ध के शंखनाद करेगा। महाराज महाभारत करा सकता है, पर अब यह बंसी कभी नहीं बजाएगा। ये बांसुरी आज से। श्री राधा जी, आप इस बांसुरी को स्वीकार कीजिए। महाराज श्री राधा के श्री चरणों में बांसुरी समर्पित करके कन्हैया खुद भी रोने लगता है। राधा रानी, आप मुझे क्षमा करें। मैं तो आप लोगों के प्यार में अपना कार्य ही भूल गया था। कल नारद जी आए थे, उन्होंने समझाया मुझे। राधा रानी कहते हैं, कन्हैया ठीक है, तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। महाराज राधा रानी कन्हैया की ओर मुड़ के भी नहीं देखी। श्री राधा के चरणों को अपने हस्त कमल से पकड़कर कन्हैया जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचो उस मां के हृदय में क्या गुजरता होगा जब उसको लग रहा है कि कल से श्रृंगार में नहीं कोई और करेगी। वो दुलारा कन्हैया साहब जो कभी वृंदावन से बाहर एक कदम गया भी नहीं, मैं कैसे उसको भूल सकती हूं? कहा, कन्हैया अपना ख्याल रखना बेटा, मथुरा है ना, वहां ऐसे लोग नहीं रहेंगे। तुम तो अब राजमहल में रहोगे ना। कन्हैया बोलते हैं, नहीं नहीं मैया, तू ही तो मेरी मां है, मैं तो परसों लौट आऊंगा। अरे महाराज कैसे बताएं? अब तो महाराज गोप भी आ गए, गोपियां भी हैं। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुम्हें जाने नहीं देंगे हम, पर गोप कहते हैं, कन्हैया हमें छोड़कर जाओगे? अब तो महाराज वो दृश्य क्या बताएं। बंसी भी राधा रानी के श्री चरणों में है। कन्हैया जाने के लिए निकलता है और गोपियां सब लाइन से खड़ी हैं और ब्रह्मा जी को कोसने लगती है। अहो विधाता तब न क्वचित् दया, संयोग मैत्र्या प्रणयेन देहिनम्, वाञ्छाकृतार्थान् वियुनां च पार्थकम्,
विक्रीडितं ते भक्चेष्टितं सदा। अरे विधाता, तुझे थोड़ी भी दया नहीं आई हम पर? तूने जुदाई कैसे लिख दिया? कन्हैया एक बात तो बता, ये विधाता इतना बुरा क्यों लिखता है? महाराज गोपियों का वो हाल, कन्हैया खड़ा है जाने के लिए, एक पैर रथ में रखे हैं महाराज। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, कन्हैया एक बार तो गले से लग जा लाल। रोज केसर चंदन से कन्हैया का अभिषेक करने वाली यशोदा मैया आज अपने अश्रुधारा से कन्हैया का अभिषेक करती है। महाराज अपने बाहों में दबाकर कन्हैया को पकड़ लेती है और कहती है, कन्हैया तू जा मत डालना, कन्हैया तू मत जाना। उधर श्री राधा रानी दूर बैठी है, उनके मन की बात कौन जाने साहब। जिनका प्राण कन्हैया पर अटका हो, वो प्राणाधार आज उनके समीप नहीं है, उनसे दूर जाने के लिए तैयार है महाराज। सब गोपियों ने कहा, किशोरी जी की स्थिति देखो भैया, बेहोश होने वाली हैं। कन्हैया महाराज रथ से उड़ता है, दौड़कर पहुंचता है किशोरी जी के श्री चरणों में। अपना मोर पंख निकालता है महाराज और किशोरी जी को हवा करने लगता है। पहले बंसी दे गया था, मोर पंख निकाला महाराज। आज के बाद कन्हैया मोर पंख भी कभी नहीं पहनेगा। अपना मोर पंख निकाला महाराज, श्री राधा के चरणों में रखा। राधा भी रोने लगी। कन्हैया ने मोह पंख उठाया और श्री राधा के सर पर लगा दिया। आज से तुम ही कृष्णा हो, सब ब्रजवासियों को तुम्हें ही तो संभालना है। तुम ऐसे रही तो कौन संभालेगा ब्रजवासियों को? राधा कहती है, कन्हैया तुम मेरे जिया नहीं जाएगा। कृष्ण कहते हैं, श्री राधा आप ऐसे कहेंगे तो मैं अपने कार्य कैसे पूर्ण कर सकता हूं? महाराज क्या बताएं, इतनी विडंबना ब्रजवासियों की। हर एक के आंखों में अश्रुधारा है महाराज। आज वो पत्थर दिल भी नदियों के जैसे बगने लगे महाराज। श्री राधा से अब विदा होकर कन्हैया जाने लगी तो श्री राधा ने सोचा कि रथ तक तो छोड़ देती हूं। श्री राधा उठी, 2 कदम चल नहीं पाई थी महाराज, धड़म से पृथ्वी पर गिर गई। कन्हैया राधा को उठाते, फिर वो गिर जाती महाराज। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम ऐसा करते रहोगे तो जा नहीं पाओगे, बरसों ऐसे बीत जाएंगे, अब ये होश में नहीं आने वाली। महाराज मोरों की ओर इशारा करते हुए कन्हैया बोलते हैं, हे मोर, कल तक तो तुम नहीं होते थे और मोर बन में श्री राधा जी को कभी मोर नृत्य का देखने का मन करता तो मैं मोर बन के जाया करता था। अब मैं नहीं रहूंगा, तुम इनका ख्याल रखना। महाराज मोर भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। वृंदावन के वृक्षों से कहा, हे वृक्षराज, श्री राधा जी को आप सबके आश्रय में छोड़ के जा रहा हूं, इनका ख्याल रखना।
उनका हृदय जल रहा है, शीतल वायु प्रदान करना। कन्हैया भी रोते रोते महाराज रथ में बैठने को तैयार हो गए। ना जा साहब क्या कहें, जाने को तैयार है कन्हैया। गोपियां सब रो पड़ती हैं। गोविंद, तुम जाओगे तो एक शर्त में जाना। क्या? बोले हम सबको मार के चले जाओ। ये रथ गुजरेगी तो हमारे शरीर के ऊपर से होकर महाराज। कन्हैया ने कहा, मैं आप सबको वचन देता हूं, केवल 3 दिन दे दीजिए, मैं 3 दिन बाद लौट आऊंगा। ना जा ना जा साबरे ना जा ना जा ना जा सावरे छोड़ वृंदावन पे कुंज यमुना पुले श्याम मधुवर चले श्याम मधुवर चले छोड़ वृंदावन पे कुंज यमुना पुलिंग श्याम मधुवर चले श्याम मधुवर चले छोड़ वृंदावन पे कुंज यमुना पुलिंग श्याम मधुवर चले श्याम मधुवर चले माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये ग्वालियरों में हमारे कन्हैया गए ग्वालियरों में हमारे कन्हैया गए सबसे छोड़े लगे प्राण तन में हरे श्याम मधुवर चले श्याम मधुवर चले छोड़ यमुना पुलिंग श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले हाय मोहन बिना चैन कैसे परे कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे गैया करती रुधर प्राण तर में हरे श्याम मधुवर चले श्याम मधुवर चले छोड़ वृंदावन पे कुंज यमुना पुलिंग श्याम मधुवर चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवर चले
मैले आफूले सकेसम्म आफ्नो बडबाट सबै पुरा गर्छु। मैले